हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीजी क्लासेस मेकिंग वे थ्रू शॉर्टकट्स। तो दोस्तों, हिस्ट्री पोर्शन आपका ख़त्म हो चुका है JNK का। ठीक है, अगर आपने हिस्ट्री के लेक्चर मेरे देखे हैं तो आपने देखा होगा, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पता होगा, एक एक पॉइंट आपकी चीज़ कवर होगी। ठीक है, तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं। आपने बोला था कि टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जो है वो इसके बाद स्टार्ट करो, तो वही हम लोग टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है आप स्टार्ट करने वाले हैं। तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन अब किस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, आपको पता है कि मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है बाकियों से। तो हम लोग ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि पहले कश्मीर की या फिर पहले जम्मू की या फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग कुछ अलग तरीके से पढ़ेंगे। अलग क्या पढ़ेंगे, देखो। अब होता क्या है, आपको पता है कि ये टॉपिक जो है वो 2 से 3, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मार्क्स का टॉपिक। 2 से 3 मैंने ज़्यादा बोल दिया, 1 से 2 क्वेश्चन ही इसके आ सकते हैं। या फिर अगर आप मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन करो जीके पोर्शन की, तो आपको 1 से 2 मार्क्स ये देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप इसको अब 1 से 2 मार्क्स को अगर आप इतना लेके पढ़ोगे डिस्ट्रिक्ट वाइज, हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम आपको पता है कि 10 से 12 डेस्टिनेशंस तो होती हैं। ठीक है, तो ऐसे आप इतनी डिस्ट्रिक्ट्स का पढ़ोगे तो आपको आपका 200-250 टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो जाएगी। वहाँ पे आपको कुछ भी नहीं याद रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले हम लोग वो चीज़ें पढ़ेंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी होती है कितनी, 70 to 80% जिसके चांसेस हैं कि उसी में से क्वेश्चन आ जाए। पहले हम वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, उसको हमने डिवाइड किया हुआ है, लाइक टेम्पल्स अलग होंगे, आपके फोर्ट्स जो हैं वो अलग होंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी है वैसे मैंने डिवीजन उसकी की हुई है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे जो आपका 20 to 30% या 10 to 20% लगता है कि हाँ वो भी आ सकते हैं चीज़ें। छूटेगा आपका कुछ नहीं, मैं अभी भी बता रहा हूँ, पॉइंट सारे पढ़े जाएंगे, सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पढ़ी जाएंगी, लेकिन एक तरीके से। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक्सेप्शनल केसेस जैसे मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन हो, या फिर हम लोग पहले क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, मैंने सारे क्वेश्चंस देखे हैं पहले। ठीक है, किस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं उसी तरह से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, उसी बेस पे पढ़ाऊंगा, उसी तरीके से पढ़ाऊंगा। मेरे पास कम से कम भी 2013 के से लेके बाकी आगे 20 तक पेपर हैं, मैंने देखे हैं सारे। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा, तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो लोग स्टार्ट करेंगे, वो चीज़ें स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना, और तो आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। और जो आपका इसका PDF होगा वो आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे, पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कश्मीर रीजन से। ठीक है, अब ये मिक्स है, ऐसा नहीं है कि सारा कश्मीर का ही पढ़ेंगे या सारा जम्मू का, ऐसा नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पहले वाला हम लोग वो चीज़ें देखते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ें जो हैं, बाग हो गए, गार्डन हो गए, ये मैंने आपको जब हिस्ट्री पढ़ाई है तो वहाँ पे मैंने एक एक चीज़ आपको डिटेल में पढ़ाई हुई है। फिर से मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको एक रिवाइज हो जाए। अगर आपने हिस्ट्री लेक्चर नहीं देखे हैं तो वहाँ जाके आप वो भी देख सकते हैं। तो पहले आ गया सबसे पहले निशात गार्डन। ठीक है, किसने बनाया था, आसिफ खान ने। आसिफ खान कौन था, ठीक है, किसके पति का भाई था वो, सॉरी, किसकी वाइफ का भाई था। ठीक है, नूर जहाँ किसकी वाइफ थी, उसका वो भाई था आसिफ खान। तो आपको ये बताना है कि किसकी वाइफ थी, नूर जहाँ। तो किसने बनाया था, ये आसिफ खान ने बनाया था। ठीक है, निशात का मतलब क्या होता है, गार्डन ऑफ जॉय होता है। ठीक है, ये सेकंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन है। फर्स्ट कौन सा है सर, अभी बताते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट आ गया कि 12 टेरेस गार्डन है ये। ठीक है, कितने टेरेस हैं इसके, 12 टेरेस गार्डन है। अभी कितने हैं, अभी सिर्फ 9 ही हैं। जब स्टार्ट था ये, स्टार्ट में पहले कितने बनाए गए थे, 12 टेरेस हो गए थे इसके, या अभी कितने हैं इसके, 9 ही रह गए। नेक्स्ट आता है आपका शालीमार बाग। शालीमार बाग किसने बनाया था सर, बिल्ट बाय एम्परर जहांगीर फॉर हिज वाइफ नूरजहाँ। ठीक है, तो यही थी नूरजहाँ के भाई ही थे कौन, आसिफ खान। ठीक है, तो इसके कितने टेरेस हैं, इसके 4 टेरेस हैं। ठीक है, इसको बोलते क्या है, शालीमार का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया निशात का मतलब क्या होता है, गार्डन ऑफ जॉय। वैसे ही शालीमार का मतलब क्या होता है, अबाउट ऑफ लव। अब जब मैंने आपको हिस्ट्री के लेक्चर पढ़ाए थे, आई थिंक 9th या 10th लेक्चर था हिस्ट्री का, वहाँ मैंने आपको 4 से 5 चीज़ें बताई थी कि अबाउट ऑफ गॉड किसको बोलते हैं। ठीक है, अबाउट ऑफ फेरीज किसको बोलते हैं, वो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं वहाँ पे। और अब ये चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, कि फराह बख्श या फिर फैज़ बख्श जो है वो किसको बोलते हैं, कौन से गार्डन को फराह बख्श या फिर फैज़ बख्श भी बोलते हैं, तो वो कौन सा है, शालीमार बाग। अब आपको ये नहीं देखना है कि इसको क्यों ऐसा बोलते हैं। अगर आप ये चाहो तो ये आपको इजीली इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाएगा कि क्यों बोलते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ें याद नहीं रखनी है। तो अब आता है, सम पोर्शन ऑफ दिस गार्डन वॉज बिल्ट बाय शाहजहाँ। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट है आपका चश्माशाही। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट क्यों है, कन्फ्यूजन होती है। चश्माशाही को बोलते क्या है, पहले तो इसको बोलते हैं रॉयल स्प्रिंग। ठीक है, रॉयल स्प्रिंग से याद आता है रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स, जो कि चश्माशाही के पास ही है, डल के पास। ठीक है, तो जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है गोल्फ कोर्स पे, एक ना एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है।
ठीक है। तो ये रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स एक आपका जम्मू तवी गोल्फ कोर्स है जो सिदड़ा में है। जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ठीक है, तो वहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो आपको याद रखना है अभी के लिए फिलहाल कि रॉयल स्प्रिंग हमारा गोल्फ कोर्स भी है कहाँ पे, चश्मा शाही के पास। तो चश्मा शाही को क्या बोलते हैं, रॉयल स्प्रिंग बोलते हैं। अब ये गार्डन बनाया किसने था एक्चुअली, अब ये इसमें कन्फ्यूजन क्या होते हैं, जब मैंने हिस्ट्री पढ़ाई थी तब भी मैंने बताया था कि ये लिखा जाता है कि मुगल एम्पर शाहजहाँ ने बनाया था, लेकिन बनाया किसने था, ये अली मर्दान खान ने बनाया था। ये उसके टाइम पे बना था, मुगल एम्पर शाहजहाँ के टाइम पे बनाया किसने था, लेकिन ये अली मर्दान खान ने बनाया था। इन दी फुट ऑफ जबरवन हिल्स, तो पूछा जाता है कभी कभी, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका परी महल। परी महल को क्या बोलते हैं, अबॉर्ड ऑफ फेरिस बोलते हैं, ठीक है। किसने बनाया था, प्रिंस दारा शिकू, जो कि कौन थे, शाहजहाँ का एल्डेस्ट सन, उन्होंने ये बनाया था। पहले एक्चुअली परी महल था क्या, परी महल था स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट में पहले, ठीक है। तो पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है, या कौन सा जो है ये स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी रह चुका है, ठीक है। तो कौन है वो, परी महल है। ये क्वेश्चन आपको अक्सर पूछा जाता है कि चश्माशाही और परी महल का अक्सर पूछा जाता है कि ये बनवाया किसने है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप लोग ध्यान देना, और हो सके तो आप लोग खुद भी अपने एक शॉर्ट नोट्स बनाते रहना। पीडीएफ आपको कमेंट सेक्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन हो सके तो आप भी अपना इसका नोट्स बनाते रहना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टूलिप गार्डन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। क्यों है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सर, क्योंकि अब टूलिप गार्डन श्रीनगर में ही नहीं है, अब जो है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में भी एक टूलिप गार्डन है। सर उधमपुर में कहाँ पे, उधमपुर में है कुद में, ठीक है। कुद तो फेमस है, आपको पता है किसके लिए सर, पकौड़े और चाय के लिए, ठीक है। तो क्या है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में भी अपना क्या है, अब टूलिप गार्डन है, जो कि इसी साल मतलब ये आप बोल सकते हो कि इसी साल बना है, इसी साल वो स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो कितना है, कितने टूलिप्स हैं वहाँ पे, देखा जाए तो अभी जो ऑफिशियल न्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग 9000 टूलिप्स हैं, जो कि 5 कलर में है, और वो कितनी लैंड है, 1.5 कैनाल लैंड है, ठीक है, उस पर ये है। तो अगर अब आज इस बार हो सकता है आपको क्वेश्चन पूछा जाए, इस बार हो सकता है आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि टूलिप गार्डन जो है वो कहाँ कहाँ पे है। तो ऑप्शन आपको एक श्रीनगर दे देंगे, एक उधमपुर डिस्ट्रिक्ट दे देंगे, सी में श्रीनगर एंड उधमपुर डिस्ट्रिक्ट दे देंगे, फोर्थ में नन ऑफ द अबव दे देंगे, या कुछ और दे देंगे। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो इस बार श्रीनगर और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट आपको लगा के आना है। लेकिन अगर आपको पूछा गया कि एशियाज़ लार्जेस्ट टूलिप गार्डन, तो कौन सा है वो श्रीनगर वाला ही है, ठीक है। इसको बोलते क्या है, इसको अगेन बोलते हैं इंदिरा गांधी टूलिप गार्डन, ठीक है। इसको टूलिप गार्डन को इंदिरा गांधी टूलिप गार्डन भी बोलते हैं, और इसका नाम, इसको और क्या बोलते हैं, सिराज बाग भी इसको बोलते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिराज बाग भी इसको बोलते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब मैंने आपको फेस्टिवल्स पढ़ाए थे, ठीक है, जब मैंने कल्चर पढ़ाया था, शायद आपको कल्चर ऑफ JNK, वहाँ पे शायद फेस्टिवल्स की बात हुई थी, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था टुलिप फेस्टिवल जो है वो एवरी ईयर मनाया जाता है फर्स्ट 15 डेज ऑफ अप्रैल, ठीक है। एक टाइम पे इसको बोला जाता था मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर, ठीक है। एक टाइम पे इसको क्या बोला जाता था, हो सकता है पूछा जाए आपको कि इनमें से किसको बोला जाता था मॉडर्न फ्लोरिकल्चर सेंटर, ठीक है। तो वो कौन था, टूलिप गार्डन था, इंदिरा गांधी टूलिप गार्डन, जिसको क्या बोलते हैं, सिराज बाग भी बोलते हैं, और ये एशिया का लार्जेस्ट टूलिप गार्डन है, ठीक है। दिस गार्डन वाज फर्स्ट ओपन इन 2007 बाय फॉर्मर CM गुलाम नबी आज़ाद। नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर तो ठीक है, अगर आपका सपोज 2 से 3 नंबर का आपका ये बना, इन केस आपका 2 से 3 नंबर का बना, तो उसमें से एक सवाल तो आपको गुलमर्ग का आएगा ही आएगा, ठीक है। एक सवाल पक्का है कि आपको गुलमर्ग का आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान से देखना, अगर तो ये 1 से 2 नंबर का होगा तो शायद आपका गुलमर्ग में ही कवर हो जाए ये। तो क्या है, सबसे पहले तो आपको ये पूछा जाता है कि गुलमर्ग है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में। जो भी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है ना, तो आपको पहले ये याद रखना है कि वो है कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स में है, ठीक है। वो आपको सारी डिस्ट्रिक्ट उनकी पता होनी चाहिए कि ये कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। तो क्या बोलते हैं इसको, मीडो ऑफ फ्लावर्स बोलते हैं, ठीक है। मीडो क्या होता है, मीडो मतलब खेत, मीडो ऑफ फ्लावर्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है। गुलमर्ग का पहले नाम क्या था, ठीक है, जो इसका सही नाम है, पुराना नाम है, वो क्या था इसका, गोरी मार्ग, ठीक है। गोरी मार्ग इसका नाम था, और ये किसने चेंज किया था, यूसुफ शाह चक ने चेंज किया था, ठीक है। चक डायनेस्टी, यूसुफ शाह चक ने चेंज किया था। कौन थी इनकी वाइफ, हब्बा खातून, ठीक है। चेंज किया था उन्होंने गुलमर्ग का नाम गोरी मार्ग में, ठीक है। इन्होंने इसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन में कन्वर्ट किया था, गुलमर्ग और सोनमर्ग को। नेक्स्ट आता है, इसको क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज ज्वेल ऑफ पैराडाइज ऑन अर्थ भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट अब में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स, क्योंकि सेकंड खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है वो यहाँ पे खेली गई, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, और ये माना जाता है कि यहाँ पे वर्ल्ड्स हाईएस्ट ग्रीन गोल्फ कोर्स है, ठीक है। गोल्फ कोर्स आपका एक तो आ गया रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स,
ठीक है। एक आ गया आपका जम्मू तवी गोल्फ कोर्स, एक आ गया आपका गुलमर्ग में जो कि है वर्ल्ड्स हाईएस्ट ग्रीन गोल्फ कोर्स। अगर आपको पूछा जाए कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट ग्रीन गोल्फ कोर्स कहाँ पे है तो वो है गुलमर्ग में। तो इस बार जो खेलो इंडिया विंटर्स गेम हुई वो 5 दिन की थी। कब से कब तक? 26 फ़रवरी से लेकर 2 मार्च तक। ये आपको पूछा जा सकता है, करंट अफेयर्स में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और नेशनल और नेशनल इंपॉर्टेंस जो है आपका एक टॉपिक नेशनल इंपॉर्टेंस, वहाँ पे भी आपको ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। और JNK को इस बार कितने मेडल मिले? 11 गोल्ड, 18 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल मिले। अब आपको एक क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है, क्या बनता है अभी देखते हैं हम लोग आगे, कि ये हेली स्कीइंग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हेली स्कीइंग या स्कीइंग के लिए आपको पता है गुलमर्ग जो है वो इंपॉर्टेंट है, फेमस डेस्टिनेशन है स्कीयर्स की। और हेली स्कीइंग जो है ये एक तो गुलमर्ग में होती है, दूसरी कहाँ पे होती है? मनाली में होती है। और जो ये पूछा जाता है आपको एक क्वेश्चन कि जो कि स्कीइंग करते हैं, ठीक है, गुलमर्ग में जो स्कीइंग करते हैं, जो स्कीयर्स होते हैं, जो फेमस मतलब जिनको आती है जो, तो वो कहाँ पे करते हैं? कौन सी पीक पे होती है? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पीक कौन सी है गुलमर्ग में जहाँ पे स्कीइंग होती है? तो वो कौन सी है? अभरवट पीक जो है वहाँ पे होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको गुलमर्ग का क्वेश्चन आता है तो इसमें से चांसेस होते हैं कि ये क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि कौन सी पीक पे स्कीइंग होती है। आपको क्या करना होता है? हेली स्कीइंग क्या होती है कि आपको एक नीचे से ऊपर आपको कौन ले जाता है? हेलीकॉप्टर के थ्रू आपको वहाँ तक जाना होता है और वहाँ से फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस तरफ जाना है, मतलब फिर आपको स्कीइंग करके आना है नीचे, तो उसको क्या बोलते हैं? हेली स्कीइंग। पहले हेलीकॉप्टर से जाना है, उसके बाद फिर आप स्कीइंग करके आ सकते हो। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अप्रावट पीक जो है ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं आपका सोनमर्ग, ठीक है। सोनमर्ग में क्या है? इसमें इतनी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, पहले तो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में, दूसरा है इसको क्या बोलते हैं? गोल्डन मीडो इसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया पत्नीटॉप जो कि है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। बड़े बंदों को ये कन्फ्यूजन होती है कि पत्नीटॉप है कहाँ, रामबन डिस्ट्रिक्ट में या उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में? तो ये कहाँ पे है? उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इसको क्या बोलते हैं? पट्टानदार तालाब, ठीक है। इसका ओरिजिनल नेम जो है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पट्टानदार तालाब, ठीक है। 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं आपको, तो क्या है? पत्नीटॉप है। क्वेश्चन पूछा जाता है, जब आप क्वेश्चन देखोगे तो आप लोग देखोगे ये चीज़ें हैं वहाँ पे पूछी गई हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? पॉन्ड ऑफ प्रिंसेस भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका सॉरी, फोर्ट, ठीक है। अब हम फोर्ट का पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, नहीं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे आपको समझ आता जाएगा किस तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं फोर्ट के बारे में पढ़ते हैं, सॉरी। तो इम्पॉर्टेंट है अगेन, कौन सा? हरि पर्वत फोर्ट। इंपॉर्टेंट क्यों है सर? क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? कोहे मरान भी इसको बोला जाता है। जब मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ाई थी तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि ये किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था? अता मोहम्मद खान। इसके अंदर जो सिटी थी एक, वो किसने करवाई थी? फर्स्ट फोर्टिफिकेशन इसकी किसने करवाई थी? उसकी वॉल जो है वो किसने कंस्ट्रक्ट करवाई थी? तो वो आप लोग हिस्ट्री लेक्चर में देख सकते हो, ठीक है। इसको हिल ऑफ शारिका भी बोला जाता है, ठीक है। अब शरीका क्या है सर? शरीका इज़ मतलब आगे पढ़ेंगे हम लोग क्या है। हिल ऑफ शरीका इज़ वन ऑफ द होलीएस्ट प्लेसेस ऑफ कश्मीर। इसको क्या माना जाता है? हरि पर्वत को वन ऑफ द होलीएस्ट प्लेसेस इन कश्मीर माना जाता है। आगे क्या है? इट इज़ द अबॉर्ड ऑफ डिवाइन मदर जगदम्बा या फिर जगदम्बा, ठीक है, जगदम्बा शारिका। तो ये क्या है? ये एक डिवाइन मदर, हम लोग मतलब हिंदूज़ में बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है? महा त्रिपुरा सुंदरी भी या महा त्रिपुर सुंदरी भी इनको बोला जाता है, उनका ये श्राइन है, ठीक है। या फिर राजेश्वरी भी इनका नाम है। अब इसके क्वेश्चन आने के चांसेस कैसे हैं कि आपको पूछ सकते हैं कि श्राइन ऑफ राजेश्वरी या फिर जगदम्बा शारिका या फिर महा त्रिपुरा सुंदरी श्राइन जो है वो कहाँ पे है, ठीक है। हरि पर्वत फोर्ट पे है, या फिर आपको पूछ सकते हैं कि कोहेमरान भी दे सकते हैं ऑप्शन में। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। लोकली क्या बोलते थे इसको? इनको मतलब ये जो है जगदम्बा या फिर त्रिपुर सुंदरी या फिर राजेश्वरी, इनको लोकली क्या बोला जाता था? हरि बोला जाता था। तो इसीलिए जो है यहाँ पे इसका नाम है हरि पर्वत, ठीक है। लाइज इन द वेस्ट ऑफ डल लेक, ठीक है। ये तो हमको नहीं पता करना है कि कहाँ पे है। उसके बाद यह है कि वेस्टर्न स्लोप पे इसके क्या है? शक्ति टेम्पल, ठीक है। ये पूछा जाता है आपको, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। साउदर्न स्लोप पे क्या है? मुस्लिम श्राइन ऑफ ख्वाजा मखदूम साहिब एंड अखुंड मुल्ला शाह, ठीक है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाता है कि ख्वाजा मखदूम साहिब जो है उनका श्राइन कहाँ पे है, ठीक है। या फिर हो सकता है आपको स्लोप भी पूछ लें। स्लोप इतना तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कहाँ पे है ये आप लोग पूछ सकते हैं, ये आप लोगों को पूछ सकते हैं। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि हरि पर्वत में किस किस का श्राइन है, आपको दे देंगे। एक तो शक्ति टेम्पल, ठीक है, या फिर शारिका, ये जो है जगदम्बा शारिका दे देंगे। या फिर एक गुरुद्वारा है, ठीक है, गुरुद्वारा है जिसको क्या बोलते हैं? छठी पातशाही, ठीक है, छठी पातशाही जिसको बोलते हैं, जो कि सिख के 6th गुरु थे,
ठीक है। वो साउदर्न स्लोप पे है गुरुद्वारा। ये भी पूछा जाता है आपको कि छठी पातशाही जो है ये कहाँ पे है, ये श्राइन जो है वो कहाँ पे है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इसके इसमें, ठीक है। आगे हमारा अखनूर फोर्ट जो कि हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आप लोग देख रहे हो कि हम लोग क्या है स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं। जो एक तरीका जो हमारा है कि पहले हम वो चीज़ें पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा कम वाले पे आएंगे, उसके बाद आएंगे कि जो चांसेस नहीं हैं लेकिन फिर भी हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और फ्रेंड्स को भी बताना कि आपको कंटेंट कहाँ मिल रहा है ऐसा। और जो है इसका मतलब पीडीएफ जो है इसकी वो मैं कमेंट सेक्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप सिर्फ पीडीएफ के लिए हो तो आप ठीक है, आप कमेंट सेक्शन से डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन आपको अगर नहीं समझ आ रहे हैं, आपको समझ नहीं आएगा सिर्फ आप पीडीएफ पढ़ोगे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ यहाँ पे लिखी रहती हैं लेकिन वो उनका मतलब उनके पीछे कुछ स्टोरी होती है, कुछ होता है, वो बीच में समझाना पड़ता है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो वो आपको वीडियो देखनी पड़ेगी उसके लिए। तो आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।